हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 27 बी, जो कि 22 जुलाई 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है ईवीएस। और आज हम ईवीएस का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो कि है सुपर सेंसेस वो पढ़ेंगे, जो कि हमारी ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से लिया गया है। आज दो वर्कशीट्स आई हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे वर्कशीट नंबर 27 बी और 27 ए वर्कशीट ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चैनल पर देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी उसका लिंक दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। पिछली कार्यपत्रिका में हमने जानवरों की इंद्रियों यानी उनके सेंस ऑर्गन्स और उनकी कुछ खास विशेषताओं के बारे में जाना। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानवरों के उन खास अंगों के बारे में जानेंगे जिनके लिए उनका शिकार किया जाता है और फिर उन खास अंगों को बेच दिया जाता है। तो बच्चों, ऐसा करना कानूनन अपराध है, यानी जानवरों का शिकार करना, उनके अंगों को बेचना, ये एक क्राइम है। लेकिन कई लोग फिर भी ऐसा करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जब भी आप लोग बड़े होंगे तो आप लोग इस देश के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो कि गलत है। ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न, जो कि है जानवरों के इन्हीं खास अंगों को समझते हुए नीचे कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से सही उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो ये है संकेत बॉक्स और ये है इसके क्वेश्चन। और इन संकेत बॉक्स में जो हमें शब्द दे रखे हैं, उन सही शब्दों को हमें इन चारों जो ब्लैंक्स हैं वहाँ पे फिल करना है। तो शुरू करते हैं। पहला है, जो यहाँ पे जानवर है ये है गेंडा, एक सींग वाला गेंडा इसे कहते हैं, का शिकार उसके डैश के लिए किया जाता है। तो इसका शिकार किया जाता है सींग के लिए। तो पहले में आ जाएगा आंसर सींग, आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। दूसरा है कस्तूरी का शिकार उसकी डैश के लिए किया जाता है। तो कस्तूरी का शिकार किया जाता है कस्तूरी के लिए, क्योंकि ये कस्तूरी मृग है। ठीक है। और इसमें एक स्पेशल चीज़ होती है कि यहाँ जो इसकी कस्तूरी होती है उसकी खासियत ये होती है कि उसमें स्मेल आती है और उस स्मेल की वजह से परफ्यूम वगैरह बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसलिए इसका शिकार किया जाता है। तीसरा है हाथी का शिकार उसके डैश के लिए किया जाता है। तो हाथी के आपको पता है दो बहुत बड़े बड़े दांत होते हैं, तो उस दांत के लिए ही हाथी का शिकार किया जाता है। तो इसमें आ जाएगा दांत। ठीक है। अब लास्ट है, ये क्या है, तो ये है मगरमच्छ यानी कि क्रोकोडाइल। तो इसका शिकार किस लिए किया जाता है, तो इसका शिकार किया जाता है इसकी खाल के लिए, यानी चौथे में आ जाएगा खाल। तो इस तरीके से आप चारों ऑप्शंस में ये सही ऑप्शन आप फिल करेंगे चारों क्वेश्चन में। ठीक है प्यारे बच्चों, इन्हीं जानवरों को बचाने के लिए हमारे देश की सरकार ने जंगलों को सुरक्षा प्रदान की है। ऐसे ही सुरक्षित जंगलों को कहते हैं हम नेशनल पार्क। यहाँ सभी प्रकार के जानवर सुरक्षित रह सकते हैं। यानी देखो, सरकार ने कुछ एरिया ऐसे हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनको नेशनल पार्क बना दिया है। आप पार्क तो जाते होंगे जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, आप खेलते भी हैं। तो ऐसे कुछ पार्क ऐसे हैं जहाँ पे जीव जंतुओं को रखा जाता है, जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है और उनको कहा जाता है नेशनल पार्क। और इनको बनाने का मकसद ये होता है कि ये सारे जानवर वहाँ पे सुरक्षित रह सके, इनको कोई नुकसान ना पहुँचाए। ठीक है, तो समझ में आ गया कि नेशनल पार्क क्या होते हैं और क्यों बनाए जाते हैं। गुड। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे कुछ राज्यों और उनमें स्थित नेशनल पार्क के नाम दिए गए हैं। सही राज्य का सही नेशनल पार्क से मिलान कर अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पे देखो कुछ नेशनल पार्क्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 स्टेट्स हैं। तो आपको कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट में है वो आपको यहाँ पे फिल करना है, मिलान करना है। ठीक है, तो पहला नेशनल पार्क कौन सा है, पहला है बांदीपुर। तो बांदीपुर कौन से राज्य में स्थित है, तो ये है कर्नाटक में। यानी एफ पहले आप क्या करेंगे, इसको सही कैसे करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे आप यहाँ पे लिख देंगे सारे नेशनल पार्क्स। ठीक है, और यहाँ पे कॉलम बना लेंगे जहाँ पे लिखेंगे आप राज्य, और यहाँ पे पहले के सामने कौन सा राज्य लिखेंगे, तो लिख देंगे आप कर्नाटक। ठीक है, दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है गिर वन। और गिर वन कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है गुजरात में। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देंगे गुजरात। तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है जिम कार्बेट नेशनल पार्क और ये स्थित है
उत्तराखंड में। ठीक है, तो आप इसको लिख देंगे उत्तराखंड के सामने। और चौथा है कान्हा नेशनल पार्क, तो सेम ऐसे इसके नीचे आप कान्हा लिख देंगे। और कान्हा के सामने कौन सा राज्य आ जाएगा, तो कान्हा नेशनल पार्क स्थित है मध्य प्रदेश में। इसके बाद पांचवा कौन सा है, काजीरंगा नेशनल पार्क, और काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है आसाम में। और लास्ट है सुंदरबन, आपने सुंदरबन डेल्टा भी शायद हो सकता है सुना हो, तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। देखो, इसको अगर आपको समझना है ना, तो आप कर क्या सकते हो कि इंडिया का एक मैप लोगे, पॉलिटिकल मैप, जिसमें इंडिया के सारे स्टेट्स बना रखे होंगे, राज्य, ठीक है। और आप क्या करेंगे, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, जैसा भी आपको सही लगता है, आप सभी राज्यों के नाम लिख लो और उनको याद कर लो। इससे क्या होगा, आपको अपने देश के बारे में थोड़ा सा और जानने को मिलेगा और आप उन सभी राज्यों को अच्छे से जान और समझ पाएंगे। और आप ये भी देख पाएंगे कि कौन सा राज्य कहाँ स्थित है और इसलिए ये नेशनल पार्क भी कहाँ पे स्थित है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हमारा तीसरा प्रश्न, जो कि है नीचे कुछ पंक्तियां आपको दी गई हैं जिन्हें पढ़कर आप पहचानेंगे कि हम किस जानवर के बारे में बात कर रहे हैं। और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप उन्हीं पंक्तियों में से ढूंढकर अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो ये हमें पंक्तियां दे रखी हैं जो पढ़नी है, और ये हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो हमें पढ़कर उनके आंसर्स करने हैं इन्हीं पंक्तियों में से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तन से फुर्तीला और खाने की आदत मांसाहारी है, देखने और वजन में 300 किलो तक भारी है। यानी ये मांस खाता है, बहुत भारी है और बहुत फुर्तीला है, यानी बहुत तेज़ी से चलता या दौड़ता है। दहाड़े तो 4 किलोमीटर तक सुनाई दे जाता है और अंधेरे में भी 6 गुना बेहतर देख पाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कहलाता है, अपनी मूँछों से शिकार भांप जाता है, अलग अलग आवाज़ें निकालता है, अलग अलग धारियों में पाया जाता है। तो अब देखते हैं पहला प्रश्न, जो कि है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो यहाँ पे देखो लिख रखा है भारत का राष्ट्रीय पशु कहलाता है, कौन कहलाता है, तो ये है बाघ। तो इसका सही उत्तर होगा बाघ। यानी ये जो सारी बातें कर रखी हैं किसके बारे में बात कर रखी हैं, तो ये बाघ के बारे में बात की हुई हैं। ठीक है, अब दूसरा है बाघ अंधेरे में कितना गुना देख सकता है। तो देखो इसका आंसर यहाँ पे दे रखा है कि ये अंधेरे में 6 गुना बेहतर देख पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6 गुना। तीसरा प्रश्न है बाघ तन से कैसा होता है। तो तन से कैसा होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा फुर्तीला। और चौथा है बाघ अपना शिकार किस चीज़ से भांप लेता है। तो देखो इसका आंसर यहाँ पे दे रखा है, मूँछों से शिकार भांप जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा बाघ अपनी मूँछों से शिकार को भांप जाता है। ठीक है, अगला है बाघ कैसा खाना खाता है। तो देखो इसका आंसर यहाँ पे है कि बाघ मांसाहारी खाना खाता है। छठा क्या है, क्या सभी बाघों की, जो बाघ जितने भी होते हैं, क्या सबकी धारी एक जैसी होती है। तो नहीं, सबकी धारी अलग अलग होती है। और ये हमें कैसे पता चला, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अलग अलग धारियों में पाया जाता है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि सभी जो बाघ हैं उनकी धारियाँ अलग अलग होती हैं। अब 7वां क्वेश्चन यहाँ पे है बाघों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, बाघों के विलुप्त होने का कारण बताइए। तो ये बहुत सही बात है कि मतलब जो भी इन्होंने कह रखा है ये सही है कि जो बाघों की संख्या है वो कम होती जा रही है, पर ये एक चिंता का विषय है और ये हमारी लापरवाही है जिस वजह से ऐसा हो रहा है। इसके पीछे देखो कारण क्या है कि बाघ रहते हैं जंगलों में, वनों में, और हम क्या करते हैं आजकल कि हमें अपने घर बनाने के लिए और दूसरे कामों के लिए हम क्या करते हैं, जंगलों को काट देते हैं, वनों को नष्ट कर देते हैं, पेड़ पौधों को नष्ट कर देते हैं। और इस वजह से इन बाघों का जो अपना घर है यानी कि जंगल और वन वो नष्ट होते जा रहे हैं। और इस वजह से ये बाघ भी, क्योंकि उनका घर ही नहीं बचा है, तो ये भी धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम इनके घरों को बचाएं, जंगलों को, वनों को, पेड़ों को ना काटें, जिससे हम भी अच्छे से रह सकें और बाघ भी, पेड़ पौधे भी और दूसरे जीव जंतु भी यहाँ पे खुशी खुशी रह सकें। तो ये थी हमारी ईवीएस की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी और बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज भी मिली होगी इससे। थैंक यू।